लिखो अगला सवाल। एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर एक घन के दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। दो विपरीत सतहों पर हरा रंग है। ऐसी कितनी सतह होंगी जब इन्हें 216 छोटे घनों में काटा जाएगा? जब इसे 216 छोटे घनों में काटा जाएगा तो तीन रंग सतह वाले घन, तीन सतह रंग वाले घन कितने हैं? बताओ भैया। कितना है भैया? दो सतह। और कोई भैया? रीमा जी कितना आंसर आया तुम्हारा? सोनी दीदी? दो सतह। और कोई? सेम पेपर सॉल्व टाइप है। देखते हैं यहाँ पे। एक घन है भैया हमारा कोई? ठीक है भैया। हमसे कह रहा हूँ उसकी दो पड़ोस सतहों पर कैसा रंग है भैया? लाल रंग है। दो विपरीत सतहों पर कैसा रंग है हमारा? ग्रीन है। चलो ग्रीन है। शेष सतहों पर कोई भी रंग नहीं है भैया हमारा। इधर से छोटे खानों में काट दिए हमने। 216 से छोटे खानों में काट देगा। चलो काटन 216 में काट दो, 816 में काटो, कितने में काटन दो। तीन सतह रंग वाले भैया देखो। एक तो भैया ये रहेगा हमारा पीस भैया। यू तक इसकी कितनी सतह रंगीन है? केवल दो। तीन सतह इसकी भी रंगीन ना हमारी। और उसकी देख जाए तो इसकी भी केवल कितनी सतह रंगीन है? दो। तक केवल दो ही घन के पीस ऐसे निकलेंगे जिनकी केवल कितनी सतह रंगीन होंगी? तीन। दो घन के टुकड़े ऐसे मिलेंगे जिनकी तीन सतह रंगीन होंगी। ताल लो। समझ में आया सभी के? ये तुम्हारी छुट्टी होगी इसलिए समझ में आया तुम्हें। हाँ जैसे होगा समझ में। अगला सवाल लिखेंगे अब। एक घन की दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है।
दो विपरीत सतहों पर हरा रंग है। शेष सतहों पर नीला रंग है। इसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे? जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। वो भी अलग अलग रंग की। अलग अलग रंग की। कोई भी सतह पर रंग समान ना हो। कैसा रंग हो? अलग अलग हो। ठीक भैया। बताएंगे भाई कितना आया आंसर इसका? अलग अलग हो। ये इसके भी 2 हैं अलग अलग कलर के। तीनों पर अलग अलग होने चाहिए ना? तीनों पर अलग अलग करने हैं। देखिए मेरा सही नहीं, इस पे भी नहीं, ये सेम हो जाएगा। ये 2 सेम हो जाएंगे, 2 ही आएंगे। 2 और कोई भैया? अलग अलग तो कितने टुकड़ा है घन के? 2। सोन कितना आया? 2। कितना आया? 1 भी ना आ रहा। रीमा दीदी कितना आया? अभी नहीं आया। सुंदर दीदी यहाँ देखो, 1 घन है भैया हमारा। उसके 2 पड़ोसी सतह पर कैसा रंग है हमारा? रेड कलर है। तो हमसे पूछ रहा है कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होते। देखो भैया वो भी अलग अलग रंग के। और तुम इसे गिनती करते हो इसकी, तो ये देखो दोनों रेड होगी ना होगी, तो इसकी गिनती नहीं होगी बाबू। यहाँ पे इसकी गिनती भी नहीं होगी। हाँ देखो RBG 1 2 3 3 भैया अलग अलग है नहीं है। ये वाली सतह जो होगी कैसी होगी? रेड होगी। ये वाली ब्लू होगी। ये वाली कैसी होगी? ऐसे ऊपर देखो, ये भी अलग अलग रंग के है नहीं है भैया। अच्छा क्या यहाँ बन सकता भैया? नहीं, यहाँ पे दोनों कैसे हो जाएंगी? ब्लू हो जाएंगी। यहाँ पे ब्लू हो जाएंगी। देखो तो यहाँ पे भी तो बनना है एक कलर, मगर मैंने बताया नहीं था तुम्हें? बताया था जॉइंट होती है बिल्कुल ये सतह हमारी। जब इन्हें तुम फोल्ड कर दोगे मिल जाएंगे ऐसे करके। ये तो देखो यहाँ पे भी देखो ब्लू है, ग्रीन है, और कैसी है भैया? रेड। ब्लू ग्रीन रेड। तो ऐसे कितने घन निकले हमारे? 1 2 3 4 4 घन निकलेंगे हमारे भैया। ठीक कि 6 नहीं निकलेंगे? कहते 6 के लिए 1 2 3 4 5 4 बस। कितने घन निकलेंगे हमारे भैया से? 4 घन। ठीक भैया उतारेंगे भैया। ठीक है भैया। तो सबसे बड़ी बात देखो, ध्यान देंगे भैया, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ मिटा दे जैसे मैं। अब कोई डाउट किसी को मन में? हाँ देखो भैया जो मैं समझाने वाला हूँ वो देखो समझेंगे। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो C3 C2 C1
और C0 ज्ञात करना। C3 क्या है दीदी? आज दीदी बताएंगी। कॉर्नर पीस, ठीक है भैया। 3 का मतलब 3 कॉर्नर, क्या मतलब है दीदी? पता ना, तुम बताओ दीदी। आ गया। कॉर्नर 3 पीस। हाँ दीदी। 8 कोने रहे हैं, 12 वो रहे हैं किनारे। भैया जी इसका मतलब पता नहीं। इसका मतलब कोने का वह पीस जिसकी 3 सतह कलरफुल हो। कोने का वह पीस जिसकी 2 सतह कलरफुल हो। कोने का वह पीस 1 सतह कलरफुल हो। कोने का वह पीस जिसकी एक ही सतह कलरफुल ना हो। मैंने बताया नहीं था कि कोने से जो अधिकतम घन प्राप्त होंगे रंगीन 3 सतह वाले होंगे, और न्यूनतम लिखवाया था नहीं लिखवाया था मैंने? यहाँ पे ध्यान देना भाई, मैंने बोला था जो कोने से जो मैं कट के पीस मिलेंगे उसमें जो अधिकतम सतह रंगीन होंगे वो कितनी होंगी भैया? 3 सतह, और जो न्यूनतम होगी वो 0। तो मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि अधिक से लेकर न्यूनतम तक हम ज्ञात करेंगे, ठीक भैया, अलग अलग उस पर, ठीक, लेवल पर। वो देखते हैं। तो सी का मतलब सबको समझ में आया भैया? सी का क्या मतलब है? कोने का वह पीस जिसकी 3 सतह रंगीन हो। समझेंगे भैया? जैसे कि मैंने अब करा, एक मान लो कि मैंने ये बना दिया आपके सामने, रेड, ठीक है, रेड रेड हो गए भैया हमारे, ठीक। अब इसमें देखो हमें ज्ञात करनी है C3 C2 C1। यहाँ बात चलिए देखो भैया, और मैं ये पीस देखो, एक तो कोने की पीस देखो सब तो 8 है। ये बताओ ये कौन सा में आएगा भैया? C3 में आएगा, C1 में आएगा, C2 में आएगा भैया? C3 में आएगा, क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या है भैया? कलर है, नहीं कलर है, ये भी कलर में है, ये भी कलर में, ये भी कलर में है, तो भैया इसे लिखेंगे हम क्या भैया? C3। ये बताओ ये किस में आएगा? C2 में आएगा भैया। ये बताओ C1 में नहीं आएगा भैया? ऊपर भी तो एक साइड इसकी कलरफुल है अभी तक। ये बताओ भैया, ये भैया यहाँ ना चिल्ला, 2 में आ गए हो, ये दोनों साइड जॉइंट नहीं है क्या भैया? भैया ये वाली साइड जॉइंट नहीं है क्या? जब आप इसे फोल्ड कर दोगे तो भैया एक साइड इसकी रेड नहीं होगी ये, और ऊपर की किस में आ गया हमारे? C2 में आ गया, नहीं आ गया? नीचे वाला बताओ। C2 में आ गया ये है। C1 में आएगा, नहीं आएगा ये? बस यही तो साइड रंगीन है, नीचे थोड़ी कलर ना, इसमें कलर है नहीं बाबू? तो किस में आ गया ये? इसे बताओ। C0 है, नहीं है? कोने का वह पीस जिसकी एक ही सतह कलर ना हो। ये बताओ, ये बताओ। समझ में आया भैया? क्या मैंने कैसे कैसे ढूंढा इसमें? किसी कोई दिक्कत ना हुई? क्यों ढूंढने सिखाया मैंने? क्योंकि इनका फॉर्मूले में क्या होगा? यूज होगा। समझ गए भैया? ताल लो इसे तेजी से। हो गया क्लियर? यहाँ सभी का भैया बता दे सब, ठीक, क्योंकि इन्हें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सी से हमारा काम देखते हैं अभी क्या क्या होता है फिलहाल में तो, ठीक।
अच्छा बेटा तो सब है। अब जो हम बात करेंगे, अब हम ढूंढेंगे, अब सी नहीं ढूंढेंगे, अब हम ढूंढेंगे ई। किनारे का ई का मतलब क्या भैया, किनारा एज। ठीक है भैया, किनारे पे अधिकतम कितने होते थे भैया, 2 होते थे, नहीं होते थे। और न्यूनतम क्या होंगे भैया हमारे, 0। भाई किनारे का पीस है भाई हमारा, किनारे पे तो मैंने तुम्हें दिखाई थी 2 ही सतह रंगीन होती हैं। कोने पे जो होती है अधिकतम कितनी होती हैं, 3 सतह रंगीन। जैसे से करेंगे भैया, आप इसमें ढूंढेंगे सभी ई। बताओ भैया, ग्रीन। कितने E2 आए भैया इसमें, कितने E1 आए और कितने E0 आए बताएंगे भैया। ये तो एक हो गया, दो। ई बनता है, एक आया, E1 एक है इसमें। अच्छा E2 2। चलो देख लेते हैं, अभी निकालते हैं। देखो भैया इसमें सी कोने के पीस हैं दीदी, वो जो आप ढूंढ रही हो। चार तो E2 है। यहाँ चले किनारे की बात, देखो भैया यहाँ पे किनारे पे बात चले तो किनारे के पीस ये ले जाते हैं, ये वे कोने थे, वे एक किनारे वाले हैं ये। ठीक, सी थोड़ी है कोई भैया, ये किनारा है। ठीक, तो भैया यहाँ पे केवल एक कलर है, एक किनारा कलरफुल है ना, है तो इसे लिखेंगे E1। ये भी E1, ये भी E1। ये भैया क्या हो गया, यहाँ पे कोई किनारा है कोई, E0, ये E1, ये बताइए भैया ये E1 क्योंकि इस साइड में क्या है इसकी कलरफुल है, E1, ये E0, ये E1, ये E1, ये वाला मैं ले लियाएंगे। ठीक, ये वाला बताइए बीच के जो है भैया, इसे E2, ये वाला भी इस तरीके से ढूंढने थे। ठीक भैया, जो आप ढूंढ रहे थे वो कोने के पीस थे, किनारे के पीस थे। यही ना होता है ना, किनारे का पीस ये वाला, ये कोने का पीस है। क्यूब दिमाग में रखो एक बार, देखो किसी ने घर पे क्यूब तो देखी ना होगी, है ना। खरीदो बाजार से क्यूब, खरीदो बाजार से क्यूब अपनी खुद की। ट्यूशन में हूँ, इतने रोंदी भी कोई बात कर रहा है, बट मेरे इस बार मेरे को E1 और ये भी हमारा E1 है। ठीक है, ठीक है भैया। E2 पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया। हाँ बाबू ठीक है, यहाँ तो हो गया सभी का। अब कॉर्नर क्यों सिखाया गया है, देखो अब घन का लेवल थोड़ा सा पहले से एडवांस हो चुका है। ठीक, और जो हम बात करने वाले हैं, लिखेंगे टॉपिक केवल 2 सतह
रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। केवल वे घन ज्ञात करेंगे जिनकी केवल कितनी सतह रंगीन होगी? 2 सतह। अब यहाँ पर भैया जिसने फॉर्मूले ना याद करे होंगे वो हार जाएगा। अब यहाँ भैया केवल 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात करना। सतह वाले घनों की संख्या याद करना। ठीक है, जिसने फॉर्मूले घर जाकर याद करे होंगे, फॉर्मूले याद करे भैया सभी ने। केवल 2 रंगीन सतह वाले घन ऐसे हैं ये। संख्या ज्ञात करना। बाद में डाल दी हेडिंग, कोई बात ना। याद है फॉर्मूले तुम्हारे? बोलते रहे मेरे बेचारे। याद हैं फॉर्मूले? कोई जरूरत ना। तुम्हारे दीदी फॉर्मूले नहीं, इसके जो फॉर्मूले लिखवाए मैंने, जो घन के फॉर्मूले लिखवाए थे भैया। इसके कब लिखवाए थे भैया? हाँ प्रशांत, याद है? ना याद? चलो साहब सभी के याद है फॉर्मूले हैं, लग रहा है सबके चेहरे से। करेंगे एक सवाल। एक घन के 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। एक घन के 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। एक घन के 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। ऑनलाइन पिटाई। घन के 2 पड़ोसी सतह पर लाल रंग है। 2 विपरीत सतहों पर काला रंग है। 2 विपरीत सतहों पर काला रंग है। शेष सतहों पर कोई कलर नहीं है। शेष सतहों पर कोई कलर नहीं है। एक घन के 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है। 2 विपरीत सतहों पर काला रंग है। शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है। इसे 64 घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका केवल मिलेंगे? जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। हाँ भैया। मीनू दीदी, कोने से 2 रंग वाले घन प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है? कोने से 2 रंगीन सतह वाले घन प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है? मत देखो पीछे, उसमें कुछ फायदा ना। x माइनस a स्क्वायर ये क्यों होगा? 2 सतह रंगीन हैं। सुंदरी दीदी का फॉर्मूला है? रीमा दीदी का फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? याद क्यों नहीं किया? अगर जाके क्या हुआ? भैया देखो, कल आपने पढ़ाया नहीं था, परसों पढ़ाया था, इसलिए भूल गई। C2 ज्ञात करने का फॉर्मूला। C2 ज्ञात करने का फॉर्मूला। कोने से 2, ठीक है? हाँ कोने वाला। x माइनस 2 कोने से घन को प्राप्त करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है। बताया था उस दिन भी मैंने ये बात। मगर छोड़ो, पर क्या क्यों मैं बता। किनारे से 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला ही ना। चलो अच्छी बात है। जो हो है इन्हें वो लगता ही ना है, और जो ना होता इन्हें लगता फॉर्मूला है।
देखो भैया सबसे पहले ध्यान देंगे भैया, देखो अब मैं क्या बात करने वाला हूँ यहाँ पे, देखो भैया देखो भैया कहाँ तक लिख लिया आपने, लिखा था इसे 64 घनों में काटा जाता है, ठीक प्रोग्रेस वाला लिखा ना कंप्लीट है। देखो भैया हमें इधर रखा कि 2 सतह भैया कैसे रंग है इसके भैया, लाल है, 2 सतहों पर लाल, 2 विपरीत सतहों पर काला, 6 सतहों पर कोई रंग 2 सतह पर काला, कैसा भैया काला है, ब्लैक, 6 सतहों पर भैया कोई भी नहीं। कलर रंग नहीं है। हमसे कह रहा कि 2 सतरंगीन वाले घनों की संख्या, भैया देखो भाई ऐसे 2 घन होंगे भैया, देखो जिनकी 2 सतरंगीन होती है, एक तो भैया या तो कोने का पीस हो, 2 सतह रंगीन वाले घन, 2 सतह रंगीन वाले घन, रंगीन वाले घन भैया जो हमारे होंगे, क्या होगा हमारा C2 होगा प्लस E2 होगा। भाई ऐसा भी तो सकता है कोने पे कोई ऐसा पीस हो जिसकी 2 सतह रंगीन हो, बस समझ रहे हो भाई, ऐसा हो सकता है कि कोई कोने पे ऐसा घन हो जिसकी 2 सतह रंगीन हो, ऐसा भी सकता है कोई सतह भैया ऐसा हो जिसपे क्या हो हमारा भैया कलर ही ना हो, किनारे पे 2 सतह रंगीन हो। यहाँ देखेंगे और जो आप, तो भैया मैंने ये पीस निकाला, इसमें बताओ कितनी सतह रंगीन है भैया हमारी, ये तो भैया ये तो है भैया, ठीक 2 सतह रंगीन है इसकी, एक ही हो गया भैया हमारा, इसकी बताओ कितनी सतह रंगीन है भैया, 2 सतह रंगीन है भैया इसके भी, 2 निकल गए हमारे भैया ये। और जो मैं यहाँ देता हूँ यहाँ कितने बैठ जाए, 3 वाला, हमें 3 वाला तो भैया नीचे है ना, यहाँ लेंगे तो कितने बैठ जाएंगे हमारे अभी, ना बैठ चाहिए। यू देखो कितने सतह वाला भी हमारा हो गया एक, और यहाँ देखते हैं ये कितना आया हमारा, 2 है भैया, यहाँ लेंगे तो भैया कितना, 1 ना चाहिए हमें, ये भी ना चाहिए। तो एक कोने से कितने घन मिले हमें भैया, C2 में मिले भैया कितने। भाई ये बेग एक बात बताओ, क्या ये वो घन है जिनकी 2 सतह रंगीन है, भाई किनारे से ना है तो क्या हुआ है, तो घनी जिनकी 2 सतह रंगीन है। अच्छा ये देखो इसकी कितनी सतह रंगीन है हमारे की, 1 हुआ नहीं हुआ, 1 E2, इसकी कितनी सतह रंगीन है हमारी, 2 सतह रंगीन है, 1 लाल 1 नीली, इसकी कितनी सतह रंगीन है हमारी, 2 है, इसकी भी कितनी है हमारी। इस तरीके से मतलब कि जब इन छोटे छोटे पीसों में कट जाएगा बहुत सारे घन बन जाएंगे। तो देखो C2 के, तो देखो जब कोने से कोई भी हम पीस याद करते हैं तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, उस सब मैन फॉर्म से क्या करेंगे, गिन लेंगे, ठीक। C2 कितने निकले हमारे भैया, 4। अब E2 मतलब कि किनारों से प्राप्त घनों की संख्या, जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था x - 2 गुणा E2 ही कर देंगे, ठीक है भैया। E2 हमें निकालने होंगे, जो मतलब कि मैंने आपको लिखाया था, आपको याद नहीं होगा, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला लिख रहा होगा, किनारों से प्राप्त घनों की संख्या बराबर, क्या फॉर्मूला था भैया, x - 2 गुणा किनारों की संख्या। ये जो किनारों की संख्या था इसका मतलब वही किनारे आएंगे इसमें, कितने वाले, 2 रंग वाले होंगे, 2 वाले आएंगे, समझ गए भैया, ये चीज थी। तो देखो भैया अब इसे इसमें रखेंगे यहाँ वैल्यू को, भैया C2 कितना है हमारे पास में निकल गया भैया, हमारे पास में C2 हमारे पास में भैया 4 निकल गए। अब E2 भैया देखो E2 कितने हमारे पास में, 1 ये रहा E2, 1 ये रहा E2, 2 3 अरे कितना भैया हमारे, वो 4 E2 हो गए हमारे भैया, 1 2 3 4 1 भैया कितने हो गए, 5 E2 हो गए। तो फॉर्मूला क्या हमारा, x - 2 E2 कितना है भैया हमारे भैया, 5। अब x कहाँ से मिलेगा भैया हमें, भाई x की तो बात है, देखो तो फिर हमें दिया शुरू में ही कुल कितने घन है भैया हमारे, 64। किसकी क्यूब होती है 64, x का मान कितना मिला हमारा भैया, तब फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। ये आंसर हो गया, अभी से करेंगे 2 2 जब 10, कितने घन मिलेंगे भैया हमारे से, 14 ऐसे घन मिलेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी। फिर समझ लो बात को, फिर समझ लेंगे बात को, क्या कहा मैंने, 2 मिनट फिर समझ लेना बात को। ये देखो भाई x का मान हमें यहीं से मिलेगा, कह रहा कि एक घन को 64 घनों में काट दिया छोटा, ठीक। तो साधारण सी बात है, कुल घन दिए हमें, कुल घन दिए नहीं दिए, जब उसके टोटल पीस कितने कर दिए मैंने, 64, तो ये 64 कर दिया मैंने भैया। तो x की क्यूब कितना दिया भैया हमें, 64 दिया था, तो x की क्यूब बराबर कितने क्यूब भैया, 4 की क्यूब, x का मान कितना गया हमारा भैया, 4 आगा। हमसे कह रहा उस घन में देखो जी जो है जी ये था हिसाब बताओ, 1 2
जो दो पड़ोसी सतह थी उन पर रेड कलर था, विपरीत सतह ब्लैक थी, बाकी पर कोई कलर नहीं था। तो देखो भैया सी का तो हम गिन लेंगे। देखो ये दो सतह रंगीन वाले याद करने, दो सतह रंगीन वाले तो याद रखना, या तो भैया वो पीस कहाँ से होगा, कोने से होगा, C2 भैया। भाई कोने से भी तो वो घन प्राप्त हो सकता है जिसकी दो सतह रंगीन हो, या फिर कहाँ से प्राप्त होगा, किनारे से। या तो वो पीस कहाँ से प्राप्त होगा, या फिर दोनों जगह से प्राप्त हो सकता नहीं हो सकता। अब C2 जब मैंने गिने भैया दो सतह वाले, तो देखो भैया एक तो ये निकला हमारा, दो निकल गए, 3 और 1, ये तो साफ साफ गिनने में भैया 4 आ गए प्लस E2 का मतलब हमारा फॉर्मूला जो लगेगा किनारे वाला लगेगा भैया, और गुणा E2 भैया, E2 की संख्या रखी जाएगी, E2 की संख्या, E2 की संख्या, E2 की संख्या। अरे तो 4 प्लस के, देखो जब मैंने गिना भैया 4 था, इसका मान जो आया था भैया 2 गुणा E2 कितने भैया हमारे, एक E2 ये रहा भैया हमारा, 2 ये रहे हमारे, 3 E2 हो गए, ये कितने हो गए 5, तो ये गुणा 5, 2 पंजे 14 घन। तो कितने घन प्राप्त होंगे ऐसे भैया, उनमें से पूछे कोने से कितने घन प्राप्त हुए और किनारों से कितने घन प्राप्त हुए, 10। कुल मिलाकर जब हम एक बड़े घन को, कुल मिलाकर जब हम एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में काट देंगे तो 10 घन तो हमें किनारों से मिलेंगे भैया, जिनकी दो सतह रंगीन होंगी, और 4 घन मिलेंगे हमें कोनों से। समझ में आया भैया सभी को, बेटान दो तार लिया भैया, अभी नहीं। तारो साहब कोई जरूरत ना फॉर्मूला याद करने की, कहीं काम ना आते हैं। भैया कुछ कह रहे हैं, कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, कि ना फालतू डिजिटल चल जाएगा। बे बोर्ड उधर है। देखा कितना आसान सवाल था। फॉर्मूला याद करने क्या है, x माइनस 200 वाली रंगीन, एक तो ये थी, एक ये थी, एक ये थी, 4 C2 है हमारे 4 और प्लस E2 है हमारे 5। ऐसे कैसे भाई 4, हाँ ये तो रखे नहीं इसमें। E2 की संख्या पानी की और यहाँ पे पानी की सुविधा बहुत नहीं है। लिखेंगे अगला सवाल भैया, एक घन के दो पड़ोसी सतह पर कोई रंग नहीं है, दो पड़ोसी सतह पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर नीला रंग है, इसे 64 घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने घन मिलेंगे, जिनकी केवल
64 सतह दो सतह रंगीन हो, जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो। ठीक भैया, हो जाएगा का? जी भैया जी हो जाएगा। कर लो सावास हैं, जी ठीक। ठीक अगला बता दो। करो जल्दी से तेजी से। दो थोड़े ऐसे जगह पर कुछ नहीं है, बाकी करो दो। हमें जल्दी छोड़ दी ना, इधर से नहीं जब भी कोई पड़ी। तो ये दो सतह दो कोई चोर नहीं आया। 1400 सही है भैया। इसकी सारी शतक नहीं ले रहा है। आ गया वैसे सभी का 14 आंसर इसमें भी है। ठीक है भैया, एक और सवाल लिखेंगे भैया। एक घन के सभी क्या आ गया भैया? 14 ना आया हो किसी का तो निकाल लेंगे खुद है। एक घन के दो विपरीत सतहों पर कोई रंग नहीं है, शेष सतहों पर हरा रंग है। इसे 27 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे? जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी। 9। 9 घन गलत है भैया आपका आंसर। जिनके केवल दो 2 सतह रंगीन होंगी। कितना आया भैया? कर रहे हो भैया। हम आपकी तरह ना तेज नहीं है थोड़ा। आप तो हाँ भैया तेज आराम आराम से बोल रहे कैसे तक और शेष पे ग्रीन है। चूहे कर रहे हैं। पाल रखे हैं ये इतने सारे। ले जाइए आगे। थोड़ा पका लिया करो। 4 5 6 7 8 9 10 दिखाना है कि फिर दिखाओ तो इतनी देखने लायक हो रहा है। भैया ये मिलेगा E2 ये E2 E2 और E2 तुम नॉनवेज खाती नहीं हो क्या? खा मैं खूब खा मुर्गे तो फिर चूहे से क्या डर? 10 x -2 कितना आया भैया? 9 11।
नो ही आ रहा है, नो ही आ रहा है। चलो देखते हैं भैया नो कैसा आ गया भैया नो आप सभी का। मैं तो कर रही हूँ अभी, मेरा नाम हमसे कहा था भैया कितने गुणों में काटा जाता है ऐसा कुल 27 गुणों में। तो एक्स की क्यूब बराबर कितने के भैया 27 के, 3 की क्यूब, क्यूब से क्यूब खत्म, 3 आ गया। चलो एक्स का मान तो हमें मिल गया 3। अब देखते हैं यहाँ पे अब हम आप ध्यान दोगे तो हमने कहा था दो पड़ोस सतहों पर लाल रंग है, भैया मेरा आया 7। दो पड़ोस सतहों पर लाल रंग है। भैया जी बोला दो सतहों पर कोई रंग नहीं है। अच्छा विपरीत सतहों पर कोई नहीं, विपरीत सतहों पर कोई रंग नहीं है, बाकी सब सतह पर। ग्रीन रंग। तो देखो कौन है क्या भैया हमें दो सतह वाले याद करने भैया C2 और E2 याद करने में कुल मिला के भैया बात। तो C2 की तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोने से गिनने वाले पीस को कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो भैया यहाँ पे देखो कितने भैया इसके, एक कोना यूँ हमारा यहाँ तक गिनती में आ गया भैया यो, ठीक, एक कोना हमारे भैया, और इसलिए होगा तो दो कोने हो गए हमारे, दो कोने हो गए नहीं हो गए हमारे, हो गए भैया ये भी तो दो है हमारे, 3 कोने हमारे ये भी कितने हो गए हमारे। अभी देखो भैया 6 कोने हमारे भैया ऐसे हो गए जिनके केवल 2 कोने रंगीन है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 8 तो भैया हमारे C2 बैठ गए। अब E2 का निकालते हैं। E2 का भी फॉर्मूला क्या है भैया x भैया हमारा भैया फॉर्मूला था x माइनस के 2 गुणा E2 की संख्या, E2 की संख्या, E2 की नहीं इसमें देखो भैया 8 हो गया। x का मान भैया कितना था 3 माइनस के 2। E2 कितने भैया देखो 1 था, E2 देखो ये रहा हमारा भाई, ये वाला पीस जॉइंट नहीं है हमारा, क्या ये है नहीं E2 भैया, E2 एक ये रहा यहाँ पे, ये भी नहीं है E2, ये भी नहीं है E2 भैया, क्योंकि इसके ऊपर ये भी E2 है बिचारा, ये भी कितना E2 है। तो गुणा कितना भैया हमारा भैया 4, तो 8 हो गए, 3 में से 2 गया 1, 1 चौका 4, 8 से कितने हो गए हमारे 12 घन। ठीक है भैया आज के लिए इतना बहुत है। मतलब कि इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन इनके निकालने हैं या इनके निकालने, मतलब दी 2 सतह रंगीन वाले सभी के निकालने, कौन के निकालो उसके निकालो, दोनों के निकालने हैं। कर दो।